ऑब्वियसली माइलेज इससे ड्रॉप हो गई है। देखिए एक और O2 सेंसर चेंज करना पड़ेगा। या क्या दो प्रॉब्लम अगेन बट इशू आ रहा है वेयर द बाइक इज स्टॉलिंग अलॉट गाइस। यहाँ पे कुछ एक्सीडेंट हो गया है हमें। हे गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस अरे यार वीडियो स्टार्ट ही करने जाता हूँ एंड कांड हो जाता है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो वेदर भी एंड यहाँ पे तो इंट्रो शूट नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ दिस नॉइज पोल्यूशन। शूट करते हैं अपन। अरे शिट यही तो प्रॉब्लम है, भूल ही जाता। एनीवेज आप देख सकते हो गाइस कि बैंगलोर का वेदर इज बैंगलोरिंग नेक्स्ट लेवल। बारिश पड़ रही है अभी यहाँ पे। जस्ट क्लोज माई वाइजर। अरे एक और टेंशन भी है मेरे को कि मेरा जो गोप्रो है ये भीग रहा है तो इट माइट गेट वेट एज वेल। तो व्हाटएवर इट इज हम थोड़ा बहुत शूट कर लेंगे बीच बीच में एंड उसके बाद आई गेस आई विल कीप इट इनसाइड। गाइस न्यू ईयर के टाइम पे आई हैड गॉन ऑन अ वेकेशन तो वीडियो शूट नहीं हो पाया था बट एनीवेज वी हैव कम टुडे। आज मैं थोड़े बहुत आपको इश्यूज भी बताऊंगा जो मेरे को फेस हो रहे हैं। एनीवन एल्स हु इज ओनिंग अ एसडी रोस्टर इज फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। अगर से फेस कर रहे हो तो मेरे को बताना व्हाट हैपेंड हियर। ओ आई गेस यहाँ पे कुछ एक्सीडेंट हो गया है। आई मीन आई डोंट नो शिट समवन इज बैडली इंजर्ड। होप यार ओके। एनीवेज एज आई वाज टेलिंग यू ये थोड़ा बहुत इशू आ रहा है वेयर द बाइक इज स्टॉलिंग अलॉट गाइस। एसडी की रोस्टर में ये एक इशू आ रहा था, बिगिनिंग से था ये थोड़ा बहुत इशू बट इंजन चेकलाइट आने के बाद से ये बहुत ज़्यादा हो गया है। आई मीन स्टॉलिंग इवन इन सेकेंड गियर एट लाइक 11 to 12 किलोमीटर की स्पीड में अगर से मैं हूँ ना, थोड़ा भी अगर से लो जाता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा अब्रप्टली स्टॉल होती है। आई एम नॉट श्योर इफ एनीवन एल्स इज फेसिंग दिस इशू। थर्ड गियर में भी मतलब थर्ड गियर में तो आपको उठाना नहीं चाहिए इफ़ यू आर इन लो स्पीड गो टू सेकेंड गियर बट सेकेंड गियर में भी स्टॉलिंग। एंड बाय द वे आई एम स्टॉल्ड इवन ऑन द फर्स्ट गियर। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि स्किल इशू है, समझ रहे हो? नो गाइज ऑब्वियसली आई हैव ड्रिवन दिस बाइक एंड मेरे को बाइक कैसे बिहेव करती है पता है। इट हैज़ शॉर्ट गेयरिंग्स। फर्स्ट सेकेंड एंड जो थर्ड गेयरिंग है बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है तो आपको जल्द से जल्द चेंज करना पड़ेगा इफ़ यू हैव टू गो ऑन हायर स्पीड्स। बट इसका टॉर्क सही है। आई एम नॉट श्योर व्हाई इज़ इट स्टॉलिंग। वो ये भी मैं जाके सर्विस सेंटर में पूछूंगा एंड इफ़ यू आर फेसिंग द सेम एज़ वेल कमेंट करके मेरे को बताना। आपको पता है कि सर्विस सेंटर में जाने के बाद भी टाइम लगेगा, 2-3 घंटे तो लगेंगे बिकॉज दे नीड टू कूल द इंजन। इंजन कूल होने के बाद आई गेस दे प्रॉब्ली चेक इफ़ ऑल माई सेंसर्स आर वर्किंग और व्हाट नॉट बिकॉज लास्ट टाइम यही हुआ था एंड फिर यही इंजन चेक लाइट इशू है एंड मेरे को फ्यूल भी भरवाना है उसके बाद। सो व्हाटएवर इट इज़ गाइज आपको जो भी बाकी का अपडेट है मैं वहीं पे जाके दूंगा। और ट्रैफिक देखो गाइज, ट्रैफिक इन बेंगलुरु इज़ बढ़ ही रही है, मतलब कम तो मेरे को नहीं दिख रही हो रही। इमेजिन करो गाइज कि हम सर्विस सेंटर जाएं एंड फिर पता चले कि एक और O2 सेंसर चेंज करना पड़ेगा बिकॉज दिस ऑल्सो हैज़ गॉट। भाई मैं तो क्या ही बोलूँगा, तो मतलब क्या ही बताऊँ अभी प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में आपको। अगर से वो करवाना है ना तो आई जस्ट लेट यू गाइस नो, आप अवॉइड कर दो यार SD रोस्टर लेना। मतलब 2 बार अगर से सेम इशू आए, व्हाट क्वालिटी आर दे गिविंग। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂಜಿನ್ ಚೆಕ್ ಲೈಟ್ ತಿರ್ಗಾ ಯಾಕೆ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ಅಗೇನ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರಿ ಒಂದು। सो गाइज यहाँ पे आपने जैसे कि देखा, मैंने बोला कि एक बार स्कैन करके चेक कर लो कि क्या इशू आ रहा है सेंसर्स में। एंड आई वाज आस्किंग हिम वेरियस रीजंस। ही टोल्ड मी दैट इंजन रिच होने की वजह से भी ये सेंसर इशू आ सकता है एंड O2 सेंसर में ग्लिच हो सकता है एंड देन बिकॉज ऑफ द रोलर सेंसर एज वेल। अगर से बहुत ज़्यादा टाइम अगर से आप 40 डिग्रीज पे टिल्ट रखते हो तो ये रोलर सेंसर का भी एरर दिखा सकता है बाद में। लेकिन हमको अनफॉर्चुनेटली पता चला कि इट इज़ द लैम्डा सेंसर अगेन एंड इट वाज द सेम सेंसर दैट हमने ऑलरेडी रिप्लेस करा था। बट ಸೆನ್ಸರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಅದೇ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮೇ ಇಲ್ವಾ? ಮਤਲਬ ಪವರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಎಲ್ಲಾமே ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತಣ್ಣ ಅದು ಓಟು ಸೆನ್ಸಾರು ಮೇನ್ ಏರ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಅದೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು. ಹಾಂ ಹಾಂ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಶ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಕಾಲ್
ओके सो गाइस यहाँ पे वो बोल रहे थे कि 18 से 20th के बीच में वो जो सेंसर है जो हमारा रिप्लेस होना है एक और बार वो आएगा एंड अनफॉर्चुनेटली इट वोंट हैपन टुडे. Oh shit. So guys, I just had a couple of people were asking me about the bike experience and overall. मैंने उनको genuine जो भी थे मेरे experiences share किया. I told them about the engine check light issue. So basically what did the service manager say is guys कि ये बाइक में 3 सेंसर्स हैं जो O2 सेंसर्स हैं एंड अभी फ़िलहाल हमारी बाइक में एक और सेंसर ख़राब हो गया है. तो आई डोंट रिमेंबर कि विच सेंसर दैट वी रिप्लेस लास्ट टाइम. अभी ये साइड में भी एक सेंसर है एंड दे हैव अनदर सेंसर ऑन दिस साइड एज वेल जो आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे खड़वा के खड़ा के. तो बेसिकली आपको 3 सेंसर्स मिलेंगे बाइक में. यहाँ पे एक सेंसर है, यू कैन सी दिस पर्टिकुलर सेंसर यहाँ पे प्रॉपरली विजिबल है, वो लैम्डा सेंसर. दिस इज़ कॉल्ड द लैम्डा और द O2 सेंसर एंड देयर इज़ अनदर सिमिलर सेंसर हियर एज वेल. हाँ, यहाँ से आप देख सकते हो ये वाला जो सेंसर है ये सेंसर एंड ये 3 सेंसर में मेरा एक रिप्लेस ऑलरेडी हो गया है एंड दे आर टेलिंग मी दैट दे हैव टू रिप्लेस अनदर सेंसर. आई डोंट रिमेंबर कि मैंने लास्ट टाइम कौन सा रिप्लेस करवाया था. आई जस्ट चेक ऑन दैट वीडियो एंड अगर से सेम O2 सेंसर है ना देन दैट्स वेरी बिग इशू. अगर से डिफरेंट सेंसर भी है देन भी रिप्लेस करने के बाद आई होपफुली इट शुडंट बी कमिंग अप अगेन. सो दैट इज़ द अपडेट गाइस. आपने वो वीडियो में चेक भी करा होगा कि वापस से लैम्डा सेंसर ही एज एन एरर कोड आ रहा था. दिस इज़ सो फ्रस्ट्रेटिंग फॉर अ कस्टमर कि हर बार अगर एक नया सेंसर यहाँ पे ख़राब होता है एंड यू हैव टू गेट दीज थिंग्स रिप्लेस्ड. आई मीन एंड एक और चीज़ इज़ यू डोंट हैव दीज प्रोडक्ट्स अवेलेबल. अगर से सेंसर इतने फ्रीक्वेंटली ख़राब हो रहा है यू हैव टू कीप सम ऑफ दीज इन स्टॉक ऑल द टाइम, राइट? सो दैट अगर से मैं आऊँ यहाँ पे आई स्पेंड लाइक अ कपल ऑफ आवर्स एंड देन गेट दिस रिप्लेस एंड आई एम हैप्पी एटलीस्ट. मेरे को इसके साथ जाना पड़ेगा हेलमेट देखने के लिए. अगर से मैं वो क्लिप अटैच करता हूँ तो देख लो जो भी है मूड ऑफ है मेरा थोड़ा, तो आई वोंट शूट मच आफ्टर दिस. सो हाँ क्या didn't give? No, they're available sensor. और चीज़ दैट आई वांट टू एक्सप्लेन इज़ गाइस जो सर्विस मैनेजर था उन्होंने बताया था कि ये जो O2 सेंसर हैं जो ख़राब हो रहे हैं मेरे बाइक में दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एयर एंड फ्यूल मिक्सचर जो आपका होता है ना कि प्रॉपर पोर्शंस में हो रहा है कि नहीं. इट इज़ द O2 सेंसर रिस्पॉन्सिबिलिटी. एज ऑफ नाउ मैंने मेजर डिफरेंस देखा है व्हेन आफ्टर द इंजन चेक लाइट इशू केम अप कि इसकी माइलेज थोड़ी ड्रॉप हो गई है. इट माइट बी बिकॉज ऑफ द O2 सेंसर नॉट प्रॉपर्ली कैलिब्रेटिंग द ऑक्सीजन एंड द एयर फ्यूल मिक्सचर एंड ऑब्वियसली माइलेज इससे ड्रॉप हो गई है. मे बी दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस इज वेल. सर्विस अगर से आपको एक अच्छी ब्रांड लेनी है एंड एक अच्छी बाइक लेनी है विच विल गिव यू पीस गाइस, रॉयल एनफील्ड पे इजीली ट्रस्ट कर सकते हो एंड होंडा पे इजीली ट्रस्ट कर सकते हो गाइस इन दोज टर्म्स. yes they should do a lot in these terms, build that trust on. Which one? That one red Marito. I mean it's good but it's not that great. Let me see. No brother, no, it's not looking good. Visor है ना? हाँ. तो गाइस बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो गया है. डिज़ाइन अच्छा नहीं देगा हेलमेट्स में बट हम प्राइस पॉइंट के हिसाब से क्वालिटी इज़ वेरी नाइस. आई हैव गॉट द सेम मॉडल एज वेल. ये जो मॉडल हमने देखा था दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द वेगा ज़ैप. ये सारे रोड में ना बहुत सारे आपको हेलमेट के शॉप्स मिल जाएंगे. तो अगर से आप बैंगलोर में हो तो यू कैन कम टू JC रोड एंड गेट ऑल ऑफ द एसेसरीज फॉर योर बाइक एज वेल. तो लेट्स सी. भाई हेलमेट तो ले लिया हमने, अब ये कलाकारी करके जा रहे हैं हम लेके हेलमेट. मैंने बोला इसको कि डब्बे में मत रख हेलमेट, कैरी बैग में डाल के मतलब लटका लेते हैं बट ही वांट्स द बॉक्स एज वेल. ये गरीब लोगों का क्या ही बोलूँगा इस